कश्मीर घाटी में बीजेपी पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह का कार्यक्रम पार्टी मुख्यालय श्रीनगर में आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एडवोकेट बाबर कादरी की आतंकियों द्वारा हत्या के विरोध में इस कायराना हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं उन्होंने प्रशासन से गुनाहगारों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा देने की अपील की। कश्मीर घाटी में स्टेट JKPSC की भर्ती एजेंसी ने अभी तक हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स को डिपार्टमेंट में रिक्रूट नहीं किया है। वहीं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के स्नातकों ने कहा कि हमने डिग्री ली है, परंतु अभी तक हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। इन 13 वर्षों में जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में किसी भी ग्रेजुएट को अपॉइंट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम गरीब परिवारों से हैं, फिर भी जैसे तैसे हमने BSc, MSc और PhD की। हम बेरोजगार हैं। जिला सांबा के जतवाल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई चेयरमैन ऑल JNK किसान कांग्रेस चौधरी गारूराम कर रहे थे। भारतीय सेना लगातार कश्मीर के युवाओं को भारत भ्रमण पर ले जाकर यहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक जगहों के दर्शन करवाती है। इसी क्रम में भारतीय सेना ने कश्मीर के युवाओं को एयर जेट उड़ाने का पहला अनुभव प्राप्त करने और भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल करने के लिए वायुसेना के दौरे का आयोजन किया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी गुज्जर श्रीनगर में एक मैरिज हॉल की सुविधा विकसित करेगी। वहीं लोगों द्वारा SMC के इस कदम की सराहना की गई। जम्मू में बढ़ते कोविड-19 के मरीजों और जम्मू के अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के अभाव और कई शिकायतों के मद्देनजर JMC मेयर जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता और फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डुल्लू ने संयुक्त रूप से GMC जम्मू अस्पताल का दौरा किया और मरीजों को आ रही परेशानियों की समीक्षा की। सोशल मीडिया में GMC व अन्य अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें मिली हैं। जम्मू में कोविड-19 महामारी का प्रकोप अपने पांव तेजी से पसार रहा है। इसी को देखते हुए जम्मू के मशहूर कनक मंडी और वेयर हाउस के व्यापारियों द्वारा स्वेच्छा से वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। मार्केट एसोसिएशन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि शनिवार और इतवार कनक मंडी व वेयर हाउस बंद रहेगा। जम्मू के गोविंदपुरा में पैंथर्स पार्टी द्वारा एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। पार्टी के चेयरमैन हरदेव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यहाँ के लोगों को बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन सब नजरअंदाज किया गया। लोग बहुत आहत हुए हैं। यहाँ इस इलाके में केंद्र व UT जम्मू कश्मीर सरकार की किसी भी स्कीम का कोई फायदा नहीं मिला है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के चक्कर में रोज संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। आज भी पाकिस्तानी सेना ने जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में गोलाबारी कर मोर्टार शेलिंग की। वहीं भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जम्मू में ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट जम्मू संभाग द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो कॉल हमने अपनी डिमांड्स को लेकर दी थी कि 23 सितंबर को चलो कश्मीर, उसको प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से सैबोटेज कर दिया गया। वहीं डेमोक्रेसी से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उससे हमें वंचित रखा जा रहा है। हम भविष्य में एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। जिला सांबा के सुम ब्लॉक के पहाड़ी गांव पंचायत कारण के 100 में एक गर्भवती महिला को 10 किलोमीटर पालकी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाने के मामले पर आज पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नवीन चौधरी ने कहा कि संबंधित PWD विभाग से इस मामले पर बात की गई है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क के बनाए जाने के प्रपोजल को तैयार किया जाएगा। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठा रहा है। इसी कड़े में ट्रंप प्रशासन ने चीनी पत्रकारों को अमेरिका में रुकने और प्रवास करने की अवधि घटा दी है। एक अधिसूचना के मुताबिक चीनी पत्रकारों के प्रवास को केवल 90 दिनों का कर दिया गया है। सामान्य रूप से ये अवधि 240 दिनों की होती है। वहीं चीन से आने वाले पत्रकारों के लिए अमेरिका द्वारा आई वीजा जारी किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के 8 महीने बाद जेपी नड्डा ने भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। इस टीम में प्रमुख सुधार की उम्मीद है। इसके जरिए राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।
नई राष्ट्र कार्यकारिणी में महिलाओं और युवाओं को अवसर दिया गया है। वहीं कई दिग्गज बाहर हो गए हैं। राम माधव और अनिल जैन को नई टीम में जगह नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने 2021 में होने वाले हज के लिए श्रद्धालुओं के आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से इस साल भारत से कोई भी श्रद्धालु हज यात्रा पर सऊदी अरब नहीं जा पाया था। कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया पर किसानों के लिए बोलो अभियान की शुरुआत की, जिसमें संसद से पारित कृषि बिल का विरोध किया गया। राहुल गांधी ने लोगों से नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। जम्मू में आज तहसील बड़ी ब्राह्मणा, पंचायत लोकपुर, तालाब दत्ता और बुचेरी के लोगों ने जेके-एनपीपी के नेता राजेश परगट्टा खजूर सिंह की अगुवाई में पीएचई विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 दिनों से इलाके की जनता को पानी की सप्लाई नहीं हुई है। पानी की वजह से जनता त्राहिमाम हो गई है और विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जनता की मांग को अनसुना किया जा रहा है।